हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एमजे एक्सप्लेन चैनल पे। तो हम इस पाठ की शुरुआत में देखते हैं हमारा लिहान अपने मन में खुश होते हुए कहता है, आखिरकार मैं अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ चुका हूँ और एक न एक दिन मैं एक बेहतरीन साइकर बन के दिखाऊंगा इन सभी को। फिर हम देखते हैं कि हमारे लिहान के पास क्यारू आता है और क्यारू लिहान से पूछता है, और लिहान क्या तुम ठीक हो? तो हमारा लिहान कहता है, नहीं नहीं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, ये मेरे लिए कुछ खास नहीं था। मैंने आखिरकार ये सब कुछ कर लिया और मैं अभी एकदम सही सलामत हूँ। तो तभी हमारा डॉक्टर ओक्टा बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने लिहान को एक टोकन देता है और वो कहता है, ये ARK का पासिंग टोकन है, इसे हमेशा अपने पास रखना। और हम देखते हैं डॉक्टर ओक्टा ने लिहान के हाथ में एक वॉच को बांध रखा होता है और तभी वो वॉच एक उसे अपने लिहान को स्कैन करने लगती है और वॉच बोलती है, यूजर कंफर्म हो चुका है लिहान, और ये अपने ट्रेनिंग पीरियड में है और आज से हमने इसको अपने अकाउंट में रजिस्टर कर लिया है। तो ये देखकर फिर हमारा प्रोफेसर डॉक्टर ओक्टा कहता है कि हाँ, ये हमारे ARK और मेरे द्वारा बनाई गई हैंड वॉच है जो हमेशा एक ट्रेनर की तरह तुम्हारे साथ रहेगा। और फिर ये सुनकर अपना लिहान चौंकते हुए कहता है, अच्छा, ये तो बहुत ही खास है। तो ये सुनकर अपना डॉक्टर ओक्टा खुश होते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा फंटास्टिक है। और तभी हम देखते हैं हमारा ट्रेनर उन सभी को कहता है, मेरी तरफ अटेंशन करो बेवकूफ़ों, और अगले ही वो सबको बताता है कि अब से तुम सभी को हम 4 क्लासों में डिवाइड करेंगे, A B C और D में, और ये क्लासिफिकेशन तुम्हारी एबिलिटी के अनुसार किया जाएगा। तो ये सुनकर वो सभी अपने ट्रेनर की ओर देखने लगते हैं और फिर हमारा ट्रेनर कहता है कि हर सभी क्लास में तुम सभी को रैंक्स दिए जाएंगे, उन रैंक से आधार पर तुम सभी के क्लास में तुम सभी को डिवाइड किया जाएगा और जितना तुम आगे बढ़ते जाओगे उसके अनुसार तुम एडवांस क्लास में जा सकते हो। और ये सुनकर अपना लिहान अपने मन में ठान लेता है, मैं एक दिन अपर क्लास में जा सकूंगा। और तभी हम देखते हैं हमारा ट्रेनर सभी को A क्लास, B क्लास और C क्लास में बांट देता है। 25 बच्चों को वो A क्लास में बांटता है और वो कहता है तुम सभी को मैं हरामी लगता हूँगा। और ये सुनकर अपना डॉक्टर ओक्टा भी मन में सोचता है, हाँ ये थोड़ा हरामी तो है। तभी अपना ट्रेनर उन सभी की ओर घूरते हुए अपनी कातिल आवाज में कहता है, सालो मैं कोई हरामखोर नहीं, मैं सबसे बड़ा हरामखोर हूँ और मैं आज से तुम सबका A क्लास का ट्रेनर हूँ और तुम सब मेरे अंडर ट्रेनिंग करोगे और तुम सब की मैं अच्छे से ट्रेनिंग कराने वाला हूँ, तुम मेरी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। तो ये सुनकर हम देखते हैं वो सभी बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं हमारे साइमन बड़े एटीट्यूड में खड़ा होता है, जैसे कि उसे पहले ही पता था कि इसे किस क्लास में भेजा जाने वाला है। और हम देखते हैं उसे ट्रेनर क्लास A में डालता है और कुछ बच्चों को, जिनमें हमारा क्यारू भी शामिल होता है जो घबराया हुआ होता है, उसे B क्लास में डाला जाता है। और फिर वो कहता है, तुम पांचों के पांचों मेरे साथ चलोगे और मैं तुम्हारी A और B क्लास की ट्रेनिंग आगे से कराने वाला हूँ। और फिर हम हमारे लिहान को देखते हैं और लिहान को बताया जाता है, तुम 15 लोग, तुम 5 लोग, इनमें से 15 लोगों को D क्लास में और 5 बच्चों को C क्लास में डाला जाता है। और अपना लिहान D क्लास में होता है और वो कहता है, डी क्लास इतनी बुरी भी नहीं है, मैं एक दिन जितनी जल्दी हो सकूं उतनी जल्दी अपर क्लास में जाने की कोशिश करूंगा। वो अपने मन में दृढ़ निश्चय करके खड़ा हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं उनका ट्रेनर
उन डी क्लास वालों से कहता है, आज से ये मिस्टर चैन वी चैन तुम्हारे ट्रेनर इंस्ट्रक्शन होने वाले हैं। और हमें उनके नए ट्रेनर वी चैन को दिखाया जाता है, जो दिखने में एकदम खूंखार सा, जैसे कोई पागल सांड सा हो, ऐसा दिख रहा होता है। और तभी वो सभी बच्चे, डी क्लास वाले बच्चे, अपने वी ट्रेनर वी चैन को देखकर, उनकी सांड से जैसी बॉडी को देखकर सभी डर जाते हैं। और तभी वो हंसते हुए उनसे कहता है, हेलो बच्चों, कैसे हो? तो तुम सब आज से मेरे साथ आगे की ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुम सबको ट्रेन करने के लिए, और मैं आज से तुम्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करवाने वाला हूँ। और मैं तुम पर अपनी पूरी जान से कोशिश करूँ, पूरे दिल और जान से तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, और तुम बच्चों मेरे साथ बिल्कुल ईमानदारी से मेरे जैसी ही ट्रेनिंग करना। और ये सुनकर वो बच्चे थोड़े हैरान तो होते हैं, पर मन में सोचते हैं, ये भले ही कितना ही बड़ा क्यों ना दिखता हो, पर ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा एक जेंटल आदमी है। और फिर हमें दिखाया जाता है, उन सबको कहा जाता है, मूव करो अपनी अपनी क्लास की ओर। हम देखते हैं साइमन क्यारू जा रहे होते हैं, और उनके सामने हमारा लीहान खड़ा होता है। साइमन और लीहान एक दूसरे को क्रॉस करके वहां से चले जाते हैं, और हमारे लीहान की नज़र क्यारू पर जाती है, जो कि अब भी काफ़ी ज़्यादा लीहान के यहाँ अपने से साथ ना आने के कारण दुखी होता है, और वो उसे क्रॉस कर रहा होता है। उसे फिर अपना लीहान कहता है, क्यारू तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारे साथ होऊंगा, और हम दोनों साथ में एक दिन ज़रूर ट्रेनिंग करेंगे। और फिर अपना लिहान कहता है, मैं तुमने अब फुल एटीट्यूड में, मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर तुम्हारे साथ ट्रेनिंग लेने आने वाला हूँ। तो ये सुनकर क्यारू भी खुश होता आता है, और वो खुशी से कहता है, हाँ लिहान, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा, और हम दोनों अपर क्लास में जाएंगे और वहाँ पे एक साथ ट्रेनिंग करेंगे। और फिर अब हमारी सीन शिफ्ट होता है, और हम ट्रेनर वी चैन को देखते हैं। वो भी अपने डी क्लास के सभी बच्चों को मूव करने के लिए कहते हैं, और वो कहते हैं, चलो हम सभी हमारे ARK के जिम में चलते हैं, और वहाँ हम तुम्हारी ट्रेनिंग को शुरू करेंगे। और फिर हमें ARK के जिम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे नए ट्रेनर, हमारे लीहान के नए ट्रेनर वी चैन को, जो कि अपना मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग उन्हें दिखा रहा होता है। हम देखते हैं वी चैन बहुत ही तेजी से उस इस स्पेयर टाइप के वेपन को यहाँ से वहाँ घुमा रहा होता है। वो कई सारी करतब अपने लीहान और सभी क्लास में अपने सभी नए स्टूडेंट को दिखा रहे होते हैं, और लीहान और वो सभी बच्चे अपने नए ट्रेनर वी चैन की इस तरह से देखकर ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं, वाह क्या बात है, ये तो बहुत ही गजब का है ट्रेनर, हमें तो मज़ा आ जाएगा इसके साथ ट्रेनिंग करके। पर हम देखते हैं हमारे ट्रेनर वी चैन यही नहीं रुकते, और वो और भी ज़्यादा करतब दिखाते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। और हम देखते हैं लीहान इस तरह की गजब की ट्रेनिंग देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हमारे ट्रेनर उन सभी को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम सभी मेरी इस टेक्निक को देखकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो गए होगे, और मैं जानता हूँ तुम में से बहुत सारे लोग इस तरह के ट्रेनिंग करना चाहते हो, और तुम ज़रूर से सीखना चाहोगे एक तलवार का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, स्पेयर का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और किस तरह इन सभी हथियारों का यूज तुम ड्रैगन के साथ फाइटिंग करने में कर सकते हो। तो ये सब सुनकर वो सभी बच्चे गौर से अपने नए ट्रेनर वी चैन की बातें सुनने लगते हैं। और फिर हमारा ट्रेनर उन सभी को कहता है, अगर ये सब बेकार होगा, अगर तुम साइकिक एबिलिटी को यूज नहीं कर पाओगे, पर ये भी ज़्यादा फर्क नहीं डालता, ये भी तुम्हारी साइकिक एबिलिटी भी ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई के वक्त, क्योंकि ड्रैगन के
स्केल, हड्डियां और उनकी ताकतें हमारी साइकिक एबिलिटी से बहुत ज़्यादा होती है और उनकी पास साइकिक एबिलिटी को रजिस्ट करने की भी एबिलिटी होती है। तो हमारी ये साइकिक एबिलिटी हम फाइट में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और ये सब सुनकर वो सभी फिर बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी हमारा ट्रेनर वीचैन कहता है, पर इन सब के बाद हम इंसानों ने ड्रैगन के ही हड्डियों से कुछ हथियार बनाए जिनका इस्तेमाल हम ड्रैगन के साथ फाइटिंग करने में कर सकते हैं। और उनकी सहायता से हम किसी भी, भले ही कितना भी हमारे सामने ताकतवर ड्रैगन क्यों ना आ जाए, हम उस ड्रैगन को चुटकियों में हरा सकते हैं। और फिर तभी हमारा लीहान पूछता है कि अगर क्या हो, हमारे पास हथियार ना हो और हम उस सिचुएशन में उन ड्रैगन के साथ किस तरह से फाइट करेंगे। तो ये सुनकर हमारा ट्रेनर वी चैन थोड़ा हैरान होता है और वो कहता है, अगर तुम कभी इस तरह की सिचुएशन में फंस जाओ जहां तुम्हारे पास किसी भी तरह के हथियार ना हो, तो तुम्हें बस एक ही तरीका है, वो है ड्रैगन के साथ हैंड टू हैंड फाइट करने का। और हमारे कई सारे इसी दौरान हैंड टू हैंड फाइटिंग कॉम्बैट में ही हमारे कई सारे साइकर जो कि साइकिक एबिलिटी का यूजर थे, वो हमारे पुराने समय में ड्रैगन के साथ लड़ा करते थे। और हमारे ट्रेनर वी चैन उन्हें बताता है कि हमारे दो तरह के साइकिक एबिलिटी यूजर का हम इस्तेमाल करते थे। पहले साइकर्स जो कि लॉन्ग रेंज अटैक करते थे अपने हथियार और हमारे पुराने ज़माने के हथियारों के साथ, वो दूर खड़े होते और फिर अपने हथियार को बहुत ही तेज़ी से मूव कराते हुए उन ड्रैगन की ओर हमला करते थे। और वहीं हमारे दूसरे साइकर्स जिन्हें हम स्ट्राइकर के नाम से पुकारते हैं, जिनके पास एक कवच होता है और एक बेहतरीन हथियार होता है जिनकी मदद से हम उन ड्रैगन्स को हरा सकते थे। ये दोनों मिलकर हमारे साइकर दूर अटैक से ड्रैगन का ध्यान भटकाते और हमारे स्ट्राइकर उन्हें ध्यान भटकने पर उन्हें मार डालते थे। और इसी दौरान हमारे कई सारे साइकर्स मारे गए थे। और स्ट्राइकर की इन सभी बात इस और स्ट्राइकर के बारे में सुनकर वो सभी बच्चे बहुत ज़्यादा हैरान अपनी चमकती हुई नज़र से कहते हैं, एक स्ट्राइकर। और फिर हमारा ट्रेनर उन सभी को कहता है, चलो चलो बहुत हो गई बातें, अब तुम्हारे हथियार को चुनने का समय आ गया है। तुम सभी बच्चों के लिए तुम्हारे अभी के ट्रेनिंग करने वाले हथियारों को वहां साइड में रखा गया है। तुम सभी बच्चे वहां जाओ और अपने अपने लिए अपने पसंदीदा हथियार चुन सकते हो। और तभी हम अपने लीहान को देखते हैं जिसने कि एक स्पेयर को चुना होता है। और स्पेयर को चुनता देख हमारा ट्रेनर वीचेन अपने लीहान से पूछता है, ओए बच्चे, क्या तुम्हें एक स्पेयर पसंद है? तो ये सुनकर अपना लीहान जवाब देता है, हाँ मुझे एक स्पेयर पसंद है, मुझे एक भाला बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो ये सुनकर फिर अपना ट्रेनर वीचेन उसे थोड़ा घूरता है तो अपना लीहान उसे जवाब देता है, जब एक स्पेयर राउंड अप गोल गोल घूमता है तो उसकी जब वो बातें करता है, जब उससे हवा इधर से उधर पास होती है, तो मुझे उस हवा का साउंड बहुत ही अच्छा लगता है और इसीलिए मैंने एक अपने वेपन के तौर पे मैं एक स्पेयर को चुन रहा हूँ। तभी अपना ट्रेनर मन में सोचता है, लीहान ये बच्चा जिसने कि अपनी साइकिक एबिलिटी से ज्यादा अपनी एक किसी सिचुएशन में जजमेंट करने की ज्यादा एबिलिटी इसमें है। और ये हमारे रेड सार्जेंट जो कि इनका पुराना टीचर था, उनके साथ काफी ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन में था और उसके बाद भी इसने हार नहीं मानी और उसने वो पेन लेकर अपने अंदर पेन को अपने दिल के अंदर उस पेन को डालकर अपनी साइकिक एबिलिटी का यूज करके अपने आप को एक पावरफुल इंसान के रूप में साबित किया है। और इसके लिए मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे नहीं पता कि इसका
आखिरी रिजल्ट कितना अच्छा होने वाला है या कितना बुरा, पर मैं जानता हूँ कि इस बच्चे का भले ही चाहे कुछ भी हो या ना हो, पर ये बच्चा अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल को लेकर बसा हुआ है। और फिर लीहान अपना नया ट्रेनर वीचेन लीहान की ओर देखता है और वो उससे कहता है, अच्छा लीहान, चलो हम दोनों हमारा अच्छा अपना बेस्ट देते हैं एआरके में, ताकि हम ड्रैगन्स को हरा सके। तो ये सुनकर हमारा लीहान खुश होते हुए कहता है, यस सर, मैं अपनी ट्रेनिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो ये सुनकर अपना ट्रेनर भी बहुत खुश होता है और उसी खुशी खुशी के साथ कहता है, हाँ ली जान, चलो हम अपना बेस्ट करते हैं और मैं भी अपना बेस्ट दूंगा तुम्हें, चाहे हेल्प करने के लिए, और मैं तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ हेल्प करूंगा और तुम अपने पूरे पोटेंशियल के साथ मेरे साथ इस ट्रेनिंग को करना। फिर हम लीहान को देखते हैं जो कि अपने स्पेयर को पकड़े हुए काफी खुश हो रहा होता है। फिर हमें 2 सप्ताह बाद का सीन दिखा जाता है और हम एक बच्चे को देखते हैं जो स्पेयर लेकर खड़ा होता है और उसके सामने हमें ली हान को खड़ा होए हुए दिखाया जाता है। फिर ली हान हाँफ रहा, हम देखते हैं ली हान की सांसें फूल चुकी होती है और हम उसके सामने वाले बच्चे को देखते हैं जिसकी भी सांसें फूल चुकी होती है, जैसे इन्होंने काफी समय से ये बैटल की हो। और फिर ली हान उससे कहता है, जोश, तुम लगते हो काफी ज्यादा थक चुके हो, अगर तुम इतने ही थक चुके हो तो तुम मेरे खिलाफ सरेंडर क्यों नहीं कर देते हैं। तो ये सुनकर जोश कहता है, क्या बात है लीहान, मुझसे ज्यादा तो तुम थके हुए हो, उसके बाद भी तुम मुझसे ये कहने की हिम्मत कर रहे हो कि तुम थके हुए हो, और चलो और मैं हार मान लूं, क्यों ना तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो और अपनी हार मान लो, और उसके बाद तुम अपना अच्छे से आराम अपने अच्छे सा रेस्ट कर सकते हो। तो ये कुछ कह लीहान जवाब दे पाता उससे पहले ही हम देखते हैं अपने जोश ने उसके सामने इस पैर से हमला किया होता है, जिससे लीहान बाल बाल बच्चा होता है और लीहान उसके इस पैर को डॉज करता है और हम देखते हैं उसके बहुत ही करीब से जोश का वो स्पेयर गुजरा होता है, जिससे लीहान भी एक बार आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर लीहान भी यहीं नहीं रुकता और वो जोश के उस स्पेयर को अपने स्पेयर से टक्कर मारता है और वो उसके स्पेयर को साइड में कर देता है और उसके हाथ से छुड़ाकर दूर फेंक देता है। और फिर अपना लीहान कहता है, ये फर्स्ट ईयर मुझे यहाँ आए हुए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हुए भी मैं 2 सप्ताह से बीत चुके हैं एक फर्स्ट ईयर के बच्चे के रूप में, और जो मेरे सामने खड़ा है ये हमारा डी क्लास का प्रेसिडेंट है और आज ये इसका नाम जोश है और इसके खिलाफ मैं अपनी पूरी ताकत से हमला करूंगा। और हम देखते हैं जोश ने अपनी हार मान ली होती है और यहाँ हम देखते हैं कि हमने अपना ली हान ने अपने क्लास प्रेसिडेंट जोश को हरा दिया है और ली हान उससे हाथ मिलाते हुए कहता है, कैप्टन, नहीं, न न न न न ली हान कहता है, प्रेसिडेंट, आखिरकार मुझे आपसे काफी कुछ सीखने को मिला है। तभी ये सुनकर उनका क्लास प्रेसिडेंट कहता है, ली हान, मैं तुम्हारे लिए मैं अब एडवांस क्लास में मूव कर चुका हूँ और मैं एक एडवांस क्लास सी क्लास का एक स्टूडेंट बन चुका हूँ, तो अब तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि तुम अब हमारे इस डी क्लास के नए प्रेसिडेंट बनो। तो ये सुनकर अपना ली हान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या क्या सर, वो कहता है, प्रेसिडेंट, आप ये कैसी बात कर रहे हो, मैं भला कैसे एक प्रेसिडेंट बन सकता हूँ। तभी अपना जो पुराना अपना प्रेसिडेंट जोश कहता है कि मैंने सभी बच्चों से बात कर ली और वो सभी तुम्हें अपना नया क्लास प्रेसिडेंट बनाने के लिए तैयार है और तुम अब से चाहो तो इस क्लास का नया प्रेसिडेंट बन सकते हो। तो ये सुनकर लीहान बहुत ही खुश होता है और वो कहता है, आखिरकार मैं क्लास का प्रेसिडेंट बन गया हूँ, जिसका मतलब है कि मैं अपने लक्ष्य के लिए एक और कदम आगे बढ़ चुका हूँ। और वो
खुश होते हुए अपने प्रेसिडेंट जोश को कहता है, थैंक यू सर, थैंक यू जोश, तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और अपना ली हान मन में सोच हमें आवाज़ उसके मन में सोचने की आवाज़ को सुनाया जाता है, जहाँ ली हान मन में सोच रहा होता है, आखिरकार मैं क्लास का प्रेसिडेंट बन चुका हूँ और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि मैं अपने लक्ष्य के लिए एक और कदम आगे बढ़ चुका हूँ। और इसी के साथ वो कुछ कह किसी को कह रहा होता है और हमें दिखाया जाता है अपने पुराने ट्रेनर का एक बहुत ही भयंकर लुक और उसके बहुत ही भयंकर लुक और उसके सामने हम देखते हैं लिहान खड़ा होता है और वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। और दोस्तों अगर आपको कोई भी कमी लगी है इस वीडियो में तो हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और